Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now we study statistics meaning. अब हम statistics सब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए. तो मीनिंग के अंदर statistics का मीनिंग क्या है? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल. इट डील्स विद न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन. आपको पता ही है कि डाटा हमारा 2 टाइप का होता है. फर्स्ट वन न्यूमेरिक एंड सेकंड वन नॉन न्यूमेरिक. ठीक है बच्चे. तो न्यूमेरिक मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ न्यूमेरिक. तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो ओनली एंड ओनली डील विद न्यूमेरिक डाटा. हम एक ड्रॉबैक भी बना सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो नॉन न्यूमेरिकल डाटा के साथ डील नहीं करता है. तो ये एक स्टैटिस्टिक्स की ड्रॉबैक बन सकती है. ओके. तो आपको ये मीनिंग समझ आया कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो डील किसके साथ करेगा? ओनली एंड ओनली न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन. ओके. मैं एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ नॉन न्यूमेरिकल का. कि नॉन न्यूमेरिकल मान लीजिए मैं कहती हूँ ही इज़ ऑनेस्ट. तो ऑनेस्ट का हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ऑनेस्टी को डील नहीं कर पाएंगे. ऑनेस्टी को, ब्यूटी को, हाँ वो अलग बात है कि ऑनेस्टी और ब्यूटी को आजकल जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है तो उसके अंदर जो जज है वो मार्क्स की फॉर्म में दे देते हैं. मींस नॉन न्यूमेरिक डाटा को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको स्टैटिस्टिक्स में यूज़ कर सकते हैं. ओके गाइस. अब नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा कि स्टैटिस्टिक्स को हम हर एक्टिविटी का एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का. तो उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं. उसके बाद कलेक्ट करना मीन्स इकट्ठा करना. सेकंड वन है फिर उसको समराइज़ करना. समराइज़ मीन्स एक समरी की फॉर्म में बना देना. पूरा लमसम डाटा को हम कलेक्ट करके एक समरी की फॉर्म में बना देते हैं. नेक्स्ट वन है टैबुलेशन करना. टैबुलेशन मीन्स जो भी आपने डाटा लिया है, अब सारा डाटा हमने इस तरह से राइटिंग कर दिया, हम कुछ भी स्टडी नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को. फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमने समरी की है उसको हम टेबल फॉर्म में बना देते हैं. टेबल फॉर्म में या ग्राफ्स की फॉर्म में, जैसे पाई चार्ट्स हैं उस फॉर्म में बना देते हैं. उस चीज़ को हम बोल देते हैं टैबुलेशन. एंड नेक्स्ट वन फिर हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे. बच्चे एनालाइज मीन्स स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, नंबर ऑफ टूल्स हैं, वो हम वन बाय वन आगे स्टडी करेंगे. उन टूल्स की हेल्प से हमने जो डाटा कलेक्ट किया था उसको हम एनालाइज करते हैं. और एनालाइज करने के बाद हम एक कंक्लूज़न में पहुंचते हैं. उस कंक्लूज़न को हम बोल देते हैं इंटरप्रिटेशन. हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. मान लीजिए जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या करती है, आफ्टर 10 ईयर्स पॉपुलेशन को काउंट करने के कि हमारी पॉपुलेशन कितना % इंक्रीज़ हुई है इन 10 ईयर्स में. तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर अपने जो भी एजेंट मान लीजिए या एन्यूमरेटर मान लीजिए, उनसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं. उससे हमें क्या पता चल जाता है कि इतने मेल्स हैं, इतने फीमेल हैं, इतने मेल किड्स हैं, इतना फीमेल किड्स हैं. तो इस तरह से हम पूरे का पूरा डाटा ले लेते हैं. उसके बाद हम ये सारे का सारा डाटा किधर प्रेजेंट कर देते हैं, गवर्नमेंट जो एजेंसीज़ हैं उनको हम दे देते हैं. उसको क्या बोल दिया, समराइज़. अब ये पता चल गया कि ठीक है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इतने मेल्स हैं, इतने फीमेल्स हैं. तो क्या हमें फाइनल डिसीजन पे हम पहुंच सकते हैं? नेवर. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल फॉर्म बनानी पड़ेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि 2001 के अंदर इतने हमारे मेल हैं और इतने फीमेल हैं. उसके बाद 2002 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर, इस तरह से हम अपने मेल्स की और इस तरह से फीमेल्स की. तो अब क्या कर पा रहे हैं, हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि मेल्स कितने हैं और फीमेल्स कितने हैं, कौन से ईयर में, 2001 के अंदर. उसके बाद हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. वो हम अकॉर्डिंग टू नीड हम
टूल्स अप्लाई करते हैं। टूल्स में मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मीन, मॉड, मीडियन, कॉरिलेशन, रिग्रेशन, हाइपोथेसिस के अंदर हम टूल्स यूज़ करेंगे। तो वो सब हम 1 बाय 1 आगे स्टडी करेंगे और उसके बाद हम एक कंक्लूज़न पर पहुंच जाएंगे कि सेकंड नंबर पे कौन है, इंडिया है हमारा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट वन पे क्या है, चाइना है। तो हम कितना % इंक्रीज़ हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, तो वो चीज़ क्या बनी, कंक्लूज़न बनी, और कितना चाइना से हम पीछे हैं, हम किस तरह से आगे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब डिसीजंस हमारे स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से बनते हैं। स्टूडेंट नाउ अब क्या आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के आगे टाइप्स हैं हमारे। 2 टाइप्स हैं स्टैटिस्टिक्स के। फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव एंड सेकंड वन इज़ इन्फ्रेंशियल। नेम से ही पता चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होगा, जो डिस्क्राइब करता है। ओके, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। मीन्स इसके अंदर हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एंड डिस्क्राइब कर देते हैं। इसके अंदर हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, टेबल चार्ट्स की हेल्प से हम टैबुलेशन कर देंगे, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। वो सब चीज़ें किस में आ जाएगी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। बच्चे डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमारे आगे 4 पार्ट्स बन जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेकंड वन इज़ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, थर्ड वन इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड फोर्थ वन इज़ मेजर ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इसके अंदर जैसे रेंज हो गया है हमारा, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। हो सकता है अभी आपको रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं सिर्फ नेम्स ले रही हूँ, आपको प्रॉपर नहीं समझ आ रहा है, लेकिन हम इसकी 1 बाय 1 पूरा मैं आपको डीपली स्टडी करवाऊँगी। बस आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, मैं आपको हर पॉइंट को पूरा डीपली क्लियर करवा दूँगी। नेक्स्ट वन है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या आते हैं, मीन हो गया है, मॉड, मीडियन। ओके, इसी तरह से मेजर ऑफ पोजीशन है। तो हम ये सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 पर लेक्चर स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल के अंदर हम क्या करेंगे, इन्फ्रेंशियल के अंदर हम प्रॉपर एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ये कंक्लूजन जो है हम किसकी हेल्प से कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। हाइपोथेसिस जिसको बोल सकते हैं हम। ठीक है बच्चे, कि मीन्स एक कंक्लूजन, एक हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो ये सब पॉइंट्स किस में आ जाएंगे, हमारे इन्फ्रेंशियल के अंदर आ जाएंगे। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कोई कमेंट लिखिए, ताकि मुझे जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगती है आप मुझे बताइए, और अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉपर क्लियर है हर पॉइंट। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को हम 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मीन्स जो भी हमारे पास डाटा है हम उसको कंबाइंड करके और उसके बाद हम उसका एग्रीगेट करके कोई डिसाइड करते हैं, कोई डिसीज़न लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपके मार्क्स हैं और इधर मान लीजिए आपके सब्जेक्ट हैं, मार्क्स हैं और मार्क्स ले लीजिए और क्लासेस ले लीजिए। ठीक है, कि मान लीजिए आपके फर्स्ट क्लास के अंदर 20 मार्क्स आ गए, सेकंड क्लास के अंदर 30 मार्क्स आ गए, थर्ड क्लास के अंदर, क्लासेस नहीं बेटा सब्जेक्ट्स ही लीजिए, थर्ड सब्जेक्ट के अंदर 40 मार्क्स आ गए। तो अब हम इसका क्या कर देंगे, एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज में अब हम क्या करेंगे, 90 आया, 90 डिवाइड बाई 3 तो कितना हो गया, 30 हो गया। तो हम अब एक
कंक्लूज़न पे पहुंच गए कि हमारा एवरेज कितना आया, 30 आया है नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स का। तो वही है, हमने क्या किया, इसका एग्रीगेट किया। अगर हम मुझे कह दिया जाए कि आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अंदर 20 मार्क्स आए हैं, तो मैं कहती हूँ ओके, ठीक है। तो हम एक फाइनल डिसीज़न पे पहुंचते हैं। जैसे हम मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमारी एक क्लास के अंदर डिवीज़न कौन सी आई है, कौन सी रैंक आई है, तो वो सब चीज़ें हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से कर रहे हैं। सेकंड वन है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। वो मैंने आपको बच्चे पहले भी बताया था कि हमारे पास डाटा 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिकल एंड सेकंड वन इज़ नॉन न्यूमेरिकल। जो काउंट कर सकते हैं उसको हम बोल देते हैं न्यूमेरिकल। स्टैटिस्टिक्स ओनली एंड ओनली न्यूमेरिकल डाटा की स्टडी करता है, नॉन न्यूमेरिकल डाटा की स्टडी नहीं करता। तो नॉन न्यूमेरिकल डाटा को हम उसकी डिसएडवांटेज भी ले सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो नॉन न्यूमेरिकल डाटा की स्टडी नहीं करता, इट इज़ ड्रॉबैक। नेक्स्ट वन इज़ अफेक्ट बाय मल्टी कॉजेज़। जो स्टैटिस्टिक्स है वो नंबर ऑफ फैक्टर से अफेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोल देती हूँ कि प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है। फर्स्ट वन इज़ क्वालिटी ऑफ सीड, क्वालिटी ऑफ सीड। सेकंड वन रेनफॉल। थर्ड वन इज फर्टिलिटी। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स लेके चल रहे हैं ना हम। सॉइल, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप सीड्स अच्छी क्वालिटी के डाल देते हो तो प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी, इम्पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर अफेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट वन है एस्टिमेशन एंड न्यूमरेशन अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। नेम से ही पता चल रहा है एस्टिमेशन, एस्टिमेशन मीन्स अनुमान लगाना, और एन्यूमरेशन, बच्चे जो एन्यूमरेशन होता है वो एक स्मॉल एरिया के लिए यूज़ होता है, जबकि एस्टिमेशन जो है वो एक वाइड एरिया के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए मेरी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं और उनकी मैंने कोई स्टडी करनी है, तो मैं उसके लिए क्या बोलती हूँ, एन्यूमरेशन करती हूँ। ठीक है, और जब मुझे कह दिया जाता है कि मान लीजिए हमारा रेड फोर्ट पे 10 लाख पीपल आ गए। अब 10 लाख पीपल आ गए तो मैं कोई 1 बाय 1 उनको काउंट नहीं करूँगी। हम कह देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख पीपल हो गए हैं, तो उनको काउंट नहीं किया जाता है, हमने एक एस्टिमेशन लगाया है। ठीक है, तो वो चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन की मीन्स 10 लाख पीपल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं एस्टिमेशन। एक बच्चे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो स्टैटिस्टिकल जो रिजल्ट्स होते हैं वो कभी भी एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्यूरेसी प्रेजेंट नहीं करते हैं, वो कभी भी एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्यूरेसी को प्रेजेंट नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रीजनेबल कि हमने कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स फॉलो किए थे और उसके बेस पे इस एक्यूरेसी प्रेजेंट हुई है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, पॉपुलेशन का ही है। पॉपुलेशन हमने काउंट की है। अब मान लीजिए एक फैमिली है, हो सकता है वो फैमिली जैसे मान लीजिए ए एरिया के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन मान लीजिए अब वो फैमिली वही कहीं और शिफ्ट हो गई है, या उसके जो 2 मेंबर्स हैं वो उसी टाइम पे कहीं और पर्टिकुलर टाइम पे शिफ्ट हो गए हैं। तो एक बार तो क्या स्टडी हो गई है, ए एरिया के अंदर स्टडी हो गई है, और फिर उसी फैमिली के 2 मेंबर्स की मान लीजिए उनकी ट्रांसफ़र हो गई है और वहाँ पे जाके वो बी एरिया के अंदर भी वहाँ पे भी उनसे वही सेम स्टडी करी गई। तो कई बार क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाती है।
तो और उसको हम काउंट नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या हो गया है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी को फॉलो करता है। या आप ये एग्जांपल, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वन है कि एक्यूरेसी कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं क्या कि फर्स्ट वन, सबसे पहले हम डाटा को क्या करते हैं बच्चे, हमारा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ये तो आपको भी पता है। हम उससे पहले एक ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, प्री डिटरमाइंड पर्पस। किसी स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम मान लीजिए कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो उसका एक प्री प्लान्ड होता है, सब कुछ प्री डिटरमाइंड होता है कि एक ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से फर्स्ट वन क्या हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है। सेकंड वन हो गया है, फिर वो ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपने चेक करना है कि लास्ट 5 ईयर्स के अंदर म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस चेक करनी है आपको, तो ये हमारा क्या हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या बना हमारा, परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो हमें म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस चेक करनी है, दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। उसके लिए हम डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो हमने लास्ट 5 ईयर्स का जो भी यूनिट होल्डर्स हैं उनका हम डाटा ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, उसको प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म में करेंगे, टेबल फॉर्म में, ठीक है, डायग्रामेटिकल फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद हम उसको करेंगे एनालाइज करेंगे। एनालाइज के अंदर हम कुछ मेथड्स को फॉलो करते हैं, कुछ टूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फॉलो कर लेंगे, मीन, मीडियन, मॉड, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया है हमारा, डिस्पर्जन हो गया है, वो अकॉर्डिंग टू नीड हम उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन मीन्स हम कोई फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं, उसको हम बोल देते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स कंक्लूजन पे पहुंचना। तो आई बात समझ। तो ये क्या बन गया, एक सिस्टमेटिक मैनर बना कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, सेकंड वन डाटा को कलेक्ट करेंगे, थर्ड वन उसको कलेक्ट करने के बाद प्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट वन एनालाइज करेंगे और नेक्स्ट वन इंटरप्रिटेशन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, प्री डिटरमाइंड पर्पस मैंने आपको एग्जांपल से ही दे दिया कि म्यूचुअल फंड की हम परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, तो वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन गया है। नेक्स्ट वन है बच्चे प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, कि जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हम उन डाटा का रिलेशन भी चेक करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि हमने म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो हम लास्ट 5 ईयर्स का डाटा ले रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर्स का डाटा ले रहे हैं, तो मान लीजिए हमने ले लिया है 2015, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया शेयर्स और यहाँ पे हम ले रहे हैं डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि शेयर्स यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे डिबेंचर्स ले लिए, लेकिन 16 के अंदर मैंने डिबेंचर्स यहाँ ले लिए, शेयर्स यहाँ ले लिए। तो एक रिलेशन बनाना है कि हम 2015 में मान लीजिए यहाँ पे सारे शेयर्स ही लेंगे और यहाँ पे हम सारे के सारे डिबेंचर्स ही लेंगे, ठीक है, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें, कंपेयर हो सके हमारा इजीली। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं कि रिलेशन होना चाहिए। या मैं आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ। मान लीजिए मैंने पॉपुलेशन स्टडी करनी है, तो पॉपुलेशन के अंदर ले लीजिए हमने मेल लिए हैं, तो ये तो 2015 से लेके 22 तक हमने सारे मेल मेंबर्स की स्टडी की है। तो इन मेल्स मेंबर की करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते कि एक का मेल ले लिया, नेक्स्ट वन फीमेल मेंबर्स ले लिए, फिर वो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए कि एक होमोजीनियस डाटा होना चाहिए कि अगर मेल की स्टडी कर रहे हो तो फिर सारा मेल डाटा लो, और अगर फीमेल की स्टडी कर रहे हो तो फिर सारा का सारा आप
फीमेल डाटा लो। ओके, नेक्स्ट वन है इट गिव्स ट्रांसपेरेंट पिक्चर। ऑब्वियसली एक सिस्टमेटिक मैनर है, एक प्री डिटरमाइंड पर्पस है, पूरा होमोजीनियस डाटा है, तो उसके अंदर हमारी एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर आ जाती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्या है, प्रॉपर रूल्स होते हैं, प्रॉपर मेथड्स फॉलो करेंगे, प्रॉपर टूल्स फॉलो करेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे भी पहुंच जाते हैं। अब हम इसको इसकी ड्रॉबैक भी ले सकते हैं कि जहाँ पे अगर बाइसनेस आ जाती है डाटा के अंदर, जब हमने डाटा को कलेक्ट किया और उसके अंदर हमने मान लीजिए बाइसनेस दे दी, एजेंट आपके प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट तो नहीं हुआ ना रिज़ल्ट हमारा, तो उसके अंदर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इट गिव्स ट्रांसपेरेंट पिक्चर। फिर वो बाइसनेस की वजह से वो हमारी ट्रांसपेरेंट पिक्चर नहीं बन पाई है, तो वो हमारा एक ड्रॉबैक में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन है अंडरस्टैंड बल्क ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि आपका जो बल्क ऑफ डाटा है ना, उसको भी एक शॉर्ट फॉर्म में ले जाता है। हम आगे मैं आपको बहुत स्टडी करवाऊंगी, जैसे पॉपुलेशन है, अब हमारी इंडिया की तो करोड़्स में पॉपुलेशन है, तो अब पूरी की पूरी पॉपुलेशन की हम मान लो कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो हम पूरी की पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन तो नहीं स्टडी कर सकते ना, कि ये तो हमारा इकोनॉमिकल भी नहीं रहेगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पॉपुलेशन में से कुछ सिलेक्टेड एरिया ले लेते हैं और उसको क्या ले लेते हैं, क्या बोल देते हैं, सैंपल, और उस सैंपल की स्टडी करके हम पूरे की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। आई बात समझ? तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अंडरस्टैंड बल्क ऑफ डाटा। ऑब्वियसली ये बल्क ऑफ डाटा था और उस बल्क ऑफ डाटा को हमने एक शॉर्ट फॉर्म में सैंपल लेके और हमने पूरे के पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये चीज़ क्या हो गई है कि हम बल्क ऑफ डाटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप आपको आज समझ आया होगा। मैंने आपको सबसे पहले कि ओरिजिन कैसे हुआ, उसके बाद मैंने आपको मीनिंग समझाया है। मीनिंग के अंदर हमने स्टैटिस्टिक्स की टाइप्स की हैं कि डिस्क्रिप्टिव होता है, इन्फ्रेंशियल होता है, और उसके बाद मैंने आपसे स्टडी की है, डिस्कस की है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बच्चे, तो आप इस पूरी वीडियो को प्रॉपर वे में स्टडी करो और आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स के अंदर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ इसके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट की नीड है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग वीडियोस में आगे चेंजेस करती रहूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।